अब क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि इन हाउ मेनी कैटेगरीज प्रोसेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैटेगराइज। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कितनी कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है? तो 3 कैटेगरी में। किस किस में? 3 कैटेगरी में। पहला सेंसिंग, याद भी रख लो इसको, जैसे मैं कोई ये सारी चीजें बताया करूँ ना, आप इसको अलग से नोट कर लिया करो, जिससे कि आप क्या करते हो, कोई भी बुक पढ़ते हो, कोई भी क्वेश्चन बैंक पढ़ते हो, कुछ भी पढ़ते हो, तो जो क्वेश्चंस आपको इजीली समझ में आ रहा है, आपको लगता है कि ये तो मैं कर लूंगा या अभी मैंने समझ लिया, कर, इट्स ओके। बट जो क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहा है उसमें आप क्या क्या करो, उसको पॉइंट कर लिया करो वहीं की वहीं, या उसको एक शॉर्ट नोट बना लिया करो, जिससे कि अगर एग्जाम टाइम में भी आपको इस तरीके की चीजें जो आती है भाई वो कर लोगे। एआई की फुल फॉर्म पता है, कर लोगे, जो समझ लिया वो माइंड में सेट हो गया। लेकिन जो चीजें जैसे ये याद करने की है या समझने की है या आपको लगता है भूल सकते हो, तो उसको नोट कर लिया करो। जैसे कि 3 कैटेगरी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैटेगराइज किया गया है। सेंसिंग, दूसरा है रीजनिंग, ठीक है, और तीसरा है हमारा एक्शन। ये कैटेगरी है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैटेगराइज किया गया है। अब सेंसिंग का मतलब क्या है कि प्रोसेस करना, थिंकिंग करना, मतलब हम जो भी थिंक कर रहे हैं उनको प्रोसेस करना। सेंसिंग करना मतलब हमारी प्रोसेस को, जैसे मैंने कुछ भी बोला उसने सेंस किया और मुझे रेस्पॉन्स दिया, तो ये सेंसिंग हो गया। रीजनिंग मतलब थिंकिंग और प्रोसेसिंग, मतलब हम जो भी काम कर रहे हैं उसको क्या उसमें प्रोसेस लगेगी, क्या उसमें थिंकिंग लगेगी, क्या उसमें इम्प्लीमेंटेशन होगा, वो सब थिंकिंग रीजनिंग में आ गया। एक्शन मतलब रियल वर्ल्ड के अकॉर्डिंग हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, उनको एक्शन में परफॉर्म करना, उनको एक्शन, उनका क्या रिजल्ट हो सकता है, क्या उनका प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका हो सकता है, दिस इज ऑल अबाउट एक्शंस। तो 3 कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया कि भाई सेंसिंग करें हमारी, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला नॉर्मल सिंपल एलेक्सा सीरी सबको पता है, तो मैंने बोला कि हेलो सीरी, तो उसने मुझे सेंस किया, मेरे वर्ड्स को सेंस किया। अब वो रीजनिंग मैं बोलूंगी प्ले अ सॉन्ग, तो उसने उसको प्रोसेस करा, और एक्शन मुझे वो रिजल्ट कहीं से भी ढूंढ के वो सॉन्ग मुझे प्ले करके दे दिया। तो दिस इज ऑल अबाउट टू 3 कैटेगरीज इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, आपको आई होप समझ में आई होगी वाली बात। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज कैटेगराइज। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि बेस्ड ऑन द पैरामीटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो पैरामीटर के अकॉर्डिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हमने कैसे कैटेगराइज किया। भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी की चीज की फंक्शनैलिटी करना ओनली या कैपेबिलिटीज ओनली। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैटेगराइज किया गया है हमने कैपेबिलिटी और फंक्शनैलिटी दोनों के अकॉर्डिंग। भाई किसी चीज की फंक्शनैलिटी भी हो सकती है, किसी चीज का फंक्शन की यहाँ पे ये मशीन ऐसे वर्क करेगी, फंक्शन है, उसकी कैपेबिलिटी कितना वो वर्क कर सकती है, कितनी देर वो वर्क कर सकती है, दोनों ही चीजों पर ये बेस्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कंपोनेंट क्या है। भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क किस पर करती है, ट्रेनिंग नहीं, हमें ट्रेनिंग थोड़ी ना, डिजाइनिंग नहीं, पजलिंग नहीं, लर्निंग। मतलब कंपोनेंट क्या है, मेन लर्न करना, चीजों को लर्न करना, उनके बारे में समझना, लर्निंग, लर्निंग मेन कंपोनेंट है लर्निंग। ऑप्शन नंबर ए। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एजेंट का मेन फंक्शन क्या है। पहला, मैपिंग द गोल सीक्वेंस ऑफ अ एक्शन, हमारे जो गोल है उनको मैप करना। दूसरा है वर्क विदाउट द डायरेक्ट इंटरफेस ऑफ अ प्यूपिल। क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड है मैपिंग ऑफ पर्सपेक्ट सीक्वेंस ऑफ एक्शन। फोर्थ इज मैपिंग द एनवायरमेंट ऑफ सीक्वेंस ऑफ एक्शन। अब देखो पहला तो गोल सीक्वेंस ऑफ एक्शन, मतलब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट है उनका जो फंक्शन है वो क्या है, जो हमारा कोई भी गोल है उसको मैप करना कि इस तरीके से ऐसे ऐसे ये गोल होगा। दूसरा वर्क विदाउट द डायरेक्शन ऑफ प्यूपिल। भाई कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जैसे सीरी है, एलेक्सा है, वो वर्क तो किसी ना किसी प्यूपल या ह्यूमन की डायरेक्शन पर ही वर्क कर रहा है। तो ऐसा तो नहीं है कि जो ह्यूमन के डायरेक्शन के बिना कोई भी मशीन आप ऑन नहीं करोगे तो वो वर्क करने लग जाएगी, ऐसा तो नहीं हो सकता, तो दूसरा भी नहीं होगा। तीसरा, मैपिंग द पर्सपेक्ट सीक्वेंस ऑफ एक्शन। हम उसको पर्सपेक्ट देते हैं कि भाई इस तरीके से सीक्वेंस, हम उसको पर्सपेक्ट बताते हैं, सीक्वेंस बताते हैं, वो एक्शन परफॉर्म करता है। हम उसको मतलब एक तरह से ये कह सकते हैं कि हम उसको एक वे बताते हैं, जैसे ये वाली मशीन इस तरीके से ऐसे काम करना है, ये रिजल्ट आएगा, ये तो हम उसको एक पर्सपेक्ट सीक्वेंस देते हैं अपने एक्शंस को परफॉर्म करने का। ठीक है, ठीक है। देखो यहाँ पे और इस वाले में फर्क ये, मैपिंग का गोल सीक्वेंस, हम उसका गोल डिसाइड कर देते हैं कि ऐसे ही चलना है। अब यहाँ पे क्या है, पर्सपेक्ट सीक्वेंस, हम उसको सीक्वेंसेस देते हैं कि भाई एग्जांपल के तौर पर अभी आपकी एक नई एक
कार लॉन्च हुई है, तो कार जो सेल्फ ड्राइविंग कार है, ठीक है, टेस्ला कंपनी ने लॉन्च की है, तो वो उन्होंने ये दिया ना कि यहाँ पे भाई जाम है तो ये वाली डायरेक्शन को ऐसे रूट को कर देना है। अगर इधर बीच में बहुत सारी सिग्नल है तो सिग्नल से कैसे क्रॉस होना है, तो उन्होंने अलग अलग उसमें पर्सपेक्ट डाल दिए ना उसके सीक्वेंस की, ऐसा है तो ऐसा होगा, ऐसा है तो ऐसा होगा, ऐसा है तो ऐसा होगा, ठीक है। तो ये, और एक होता है पर्टिकुलर गोल डिसाइड करना कि यहाँ से बस यहाँ तक ही जाना है, मैंने गोल बता दिया कि ऐसे ही घूमना है, अगर कोई बीच में बैरियर आएगा तो फिर वो कट नहीं कर पाएगा। एक ये हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए और बी सी में ये फर्क है, ठीक है। पर्सपेक्ट सीक्वेंस ऑफ एक्शन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस वजह से। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल एजेंट, इसमें से कौन सा आर्टिफिशियल एजेंट का टाइप नहीं है। देखो आर्टिफिशियल एजेंट के जो एजेंट के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट के 5 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? 5। पहला होता है सिंप्लेक्स, सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट। दूसरा होता है मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट। तीसरा है गोल बेस्ड रिफ्लेक्स इनपुट। फोर्थ इज लर्निंग बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट। फिफ्थ इज यूटिलिटी बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट। तो यहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के जो एजेंट होते हैं उनके 5 टाइप होते हैं। पहला सिंपल रिफ्लेक्स एआई एजेंट, यानी रिफ्लेक्स एजेंट भी बोलते हैं, रिफ्लेक्स एजेंट या रिफ्लेक्स बेस्ड एआई एजेंट। दूसरा है मॉडल, किसी मॉडल पर बेस्ड। तीसरा है पर्टिकुलर, मतलब इसका मतलब कहने का मतलब है जैसे हम जो एआई में जो भी एआई के जो एजेंट हैं वो किस तरीके से अपने मॉडल को डिसाइड करते हैं कि जब भाई सिंप्लेक्स रिफ्लेक्स उन्हें बेस्ड रखना है, किसी मॉडल बेस्ड रखना है, कोई गोल को अचीव करने के लिए रखना है, कोई लर्निंग बेस्ड रखना है कि जो लर्निंग बेस्ड है, कि या किसी यूटिलिटी बेस्ड वो एआई एजेंट है। तो यहाँ पे ये 5 टाइप होते हैं। अब इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा टाइप नहीं है। तो देखो पहला ऑप्शन है लर्निंग एआई एजेंट, तो लर्निंग तो होता है टाइप। गोल बेस्ड एजेंट होता है। सिंपल रिफ्लेक्स एआई एजेंट होता है। यहाँ पे बोल रहा है कुछ ऑप्शन नंबर डी में यूनिटी बेस्ड एआई एजेंट, और लेकिन हमारा टाइप क्या होता है? यूटिलिटी बेस्ड। तो यहाँ पे इतना सा अंतर है यूटिलिटी और यूनिटी का। तो यूनिटी बेस्ड एआई एजेंट नहीं होता, इस वजह से ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमनली यूज इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी, हम मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डिवाइसेस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोजेक्ट पर वर्क करने के लिए हम कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज नहीं करते। तो देखो हम जावा का यूज करते हैं, पैरलोक का LISP ये भी हम यूज करते हैं, बट हम पर्ल का यूज नहीं करते। पर्ल इज नॉट अ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड लैंग्वेज, या हम कह सकते हैं ऐसी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ही नहीं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वर्क कर रही है पर्ल नाम की। बाकी जावा, पैरलोग और लिस्प और बाकी पाइथन भी हम एआई बेस्ड प्रोजेक्ट्स में यूज करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है, तो व्हाट इज द नेम ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम डेवलप्ड बाय डिनायल बोर्वो। तो एक डिनायल बोर्वो नाम के साइंटिस्ट बोल सकते हैं या रिसर्चर बोल सकते हैं, इन्होंने आर्टिफिशियल एक सिस्टम डेवलप किया जिसका नाम था स्टूडेंट। ये डिनायल बोर्वो एक PhD स्कॉलर्स थे जिन्होंने एक आर्टिफिशियल सिस्टम डेवलप किया जिसका नाम था स्टूडेंट। यहाँ पे स्टूडेंट अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, अरिथमेटिक कैलकुलेशन वगैरह ये सब काम कर सकता है, उसके अलावा अपने पेपर्स वगैरह ये सब टाइप कर सकता है, जिसका नाम था स्टूडेंट, ठीक है। सिस्टम नोन एज स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब यही बोल रहा है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सिस्टम स्टूडेंट। तो सिस्टम स्टूडेंट मतलब सिस्टम स्टूडेंट नाम का एक सिस्टम जो डिनायल बोर्वो ने डेवलप किया, उसका जो एम था वो क्या था, यहाँ पे क्वेश्चन में यही पूछ रहा है। अभी जो मैंने बताया इसका सेम एम वही था कि रीड करना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना और एल्जेब्रा वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना,
ये यहाँ पर हम रीड कर सकते हैं, हम अपने पेपर्स वगैरह लिख सकते हैं यहाँ पे, तो और उसके अलावा अपनी अलजेब्रा बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है प्रोग्राम टू कैन रीड अलजेब्रा, प्रोग्राम नहीं, सिस्टम विच कैन सॉल्व अलजेब्रा वर्ड प्रॉब्लम्स बट नॉट रीड, ऐसा सिस्टम जिसमें अलजेब्रा वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं बट हम रीड नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। सिस्टम विच कैन रीड, जिसमें हम रीड कर सकते हैं एंड अलजेब्रा वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी कर सकते हैं। ये स्टूडेंट बेस्ड नाम का एक सिस्टम है जो एआई बेस्ड सिस्टम है, जिसे डिनायल बॉल्बो ने डेवलप किया था। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कौन सा एप्लीकेशन नहीं है। देखो फेस रिकॉग्निशन सिस्टम, जो फेस रिकॉग्निशन सिस्टम है भाई, हाँ फेस को रीड करने के लिए हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हैं। चैटबॉट, ये भी आर्टिफिशियल बेस्ड एप्लीकेशन है। लिडार, ये भी आर्टिफिशियल बेस्ड एप्लीकेशन है। बट डीबीएमएस यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये हमारा डेटाबेस का सिस्टम है, जहां पे हम डेटाबेस की क्वेरीज को स्टोर करते हैं और डेटाबेस को क्रिएट करते हैं। नॉट हम इसमें कोई आर्टिफिशियल बेस्ड सिस्टम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे गलत हो जाएगा, बाकी सारे हमारे आर्टिफिशियल बेस्ड सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन रिक्वायर इनपुट फ्रॉम द ह्यूमन बट द इंटरप्रेट आउटपुट देमसेल्फ, इसमें से पूछ रहा है कि इसमें से कौन सी ऐसी मशीन्स है जो इनपुट ह्यूमन से लेती हैं और आउटपुट अपने आप देती हैं, मतलब अपने आप आउटपुट, हमने इनपुट दिया वो आउटपुट देंगी। तो ऐसी जो मशीन्स होती हैं वो एआई सिस्टम्स होते हैं। कौन से होते हैं, एआई सिस्टम। एआई सिस्टम क्या करते हैं भाई, जैसे एग्जांपल के तौर पर सिंपल मैंने बोला हेलो गूगल, तो उसने खुद ही एग्जांपल दिया, खुद ही अपना आउटपुट अपने अकॉर्डिंग दिया। मैं बोलती हूँ कि प्ले अ वीडियो, तो वो अपने अकॉर्डिंग बहुत सारी वीडियोस दिखा देगा, तो वो अपने अकॉर्डिंग देमसेल्व्स आउटपुट दे रहा है और मैं उसको क्या दे रही हूँ, इंस्ट्रक्शन इनपुट। तो ऑप्शन नंबर डी, ये बेस्ड क्या होते हैं, एआई सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। नंबर ऑफ इन्फॉर्म सर्च मेथड आर देयर इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कितने तरीके के सर्च मेथड होते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तो अब याद रखना 4 तरीके के सर्च मेथड होते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर। फर्स्ट होता है BFS यानी बेस्ट फर्स्ट सर्च, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो सर्च मेथड होते हैं, जैसे मैंने बोला हेलो एलेक्सा, तो एलेक्सा क्या सर्च करेगा, सबसे पहले जो बेस्ट होगा, बेस्ट को फर्स्ट सर्च करेगा, ठीक है। दूसरा किस तरीके से सर्च करता है, ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च, मतलब ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च का मतलब है जिसका स्कोप ज्यादा है या जिसकी रेटिंग ज्यादा है, इस तरीके से वो चीजों को पहले सर्च करेगा। तीसरा ए सर्च, ए स्टार सर्च। फोर्थ इज मेमोरी बेस्ड, मेमोरी बाउंडेड ह्यूरिस्टिक सर्च, मतलब किसकी मेमोरी कितनी कम है, मतलब सर्च में जो कम मेमोरी ले रहा है पहले उसको सर्च कर रहा है। तो बेसिकली आपको याद क्या रखना है, ये 4 तरीके के सर्च मेथड यूज करते हैं, नाम याद रख लो बस, BFS बेस्ट फर्स्ट सर्च, ग्रीडी फर्स्ट सर्च, उसके अलावा ए सर्च, ए स्टार सर्च या ए सर्च, फोर्थ इज मेमोरी बाउंडेड हॉरिस्टिक सर्च, ठीक है। अगला टोटल नंबर ऑफ प्रपोजिशन सिंबल्स इन एआई के में 2 प्रपोजिशन, इसमें ऑप्शन आ जाएगा 4, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 है, हम प्रपोजिशन सिंबल एआई में कितने यूज करते हैं। प्रपोजिशन जो सिंबल्स होते हैं एआई में, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम कितने यूज करते हैं, 2 यूज करते हैं, पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स। हम जो एआई में प्रपोजिशन सिंबल यूज करते हैं वो 2 ही यूज करते हैं, या तो कोई चीज सही होगी या गलत होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, 2 प्रपोजिशन सिंबल। नाम पूछा जाए, नाम क्या है, ट्रू, दूसरा फॉल्स। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, द टोटल नंबर ऑफ लॉजिकल सिंबल इन एआई, एआई में जो लॉजिकल सिंबल होते हैं वो कितने यूज करते हैं, हम एआई में 5 लॉजिकल सिंबल्स यूज करते हैं। याद रखना, पहला नेगेशन, देखो यहाँ पे मैंने
मैक्सिमम नंबर ऑफ एआई के क्वेश्चंस दिए हैं। आई होप कि इससे बाहर नहीं आएगा। और यहाँ पे मैंने मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको दे दिए हैं कि एआई बेस्ड क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, क्या एग्जाम में डिजाइन हो सकते हैं। तो आपको इन क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से देखना है और जो चीजें याद करने की, जैसे एग्जांपल के तौर पर आपको क्वेश्चन कैसे ड्रॉ कर देगा। फॉर एग्जांपल मैंने बोला यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लॉजिकल सिंबल एआई में कितने होते हैं, 5। पहला क्या है, नेगेशन। दूसरा क्या है, कंजक्शन। अब क्वेश्चंस आपको खुद, आप ये नहीं कह सकते कि मैडम आपने नहीं कराया था, ये क्वेश्चन पेपर में नहीं है। आप पेपर में क्वेश्चन किस तरीके का आता है मैं ड्रॉ करती हूँ। डिसजंक्शन। फोर्थ इज implication, fifth is biconditional। ठीक है, अब देखो पेपर में क्वेश्चन आया कि एआई में, यहाँ पे पूछा गया एआई में हम कितने लॉजिकल सिंबल्स के यूज करते हैं, आपको पता है 5 का, आपने आंसर लगा दिया 5 का। अब हो सकता है क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि इसमें से ये आपको कोई 4 ऑप्शन दे देगा और इसमें से कौन से एआई का सिंबल नहीं है, या आपको 4 ऑप्शन दे देगा और बोल देगा कि इसमें से कौन सा एआई का सिंबल है। तो अब ये नाम याद रखो, फॉर एग्जांपल कुछ भी उसने उल्टे सीधे नाम दे दिए और एक नाम सही होगा इनमें से, तो ऐसा क्वेश्चन भी ड्रॉ हो सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चंस कहने का मतलब है क्वेश्चंस यही सारे होते हैं, बस थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द अप्रोचेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब इसमें से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अप्रोच क्या है, अप्लाइड अप्रोच है, स्ट्रॉन्ग अप्रोच है, वीक अप्रोच है, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अप्लाइड अप्रोच पे भी वर्क करता है, किसी स्ट्रॉन्ग अप्रोच पे भी वर्क करता है, किसी वीक अप्रोच पे भी वर्क करता है, तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव। अगला, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम इज बेस्ड ऑन विच अप्रोच। देखो यहाँ पे अप्रोच का मतलब है कि किस अप्रोच पे ये वर्क करता है। जैसे फेस रिकॉग्निशन सिस्टम हमारे फेस को स्कैन करने का जो सिस्टम होता है वो किस अप्रोच पे वर्क करता है, वीक अप्रोच पर, अप्लाइड पर, कॉग्निटिव पर, स्ट्रॉन्ग पर। तो किस पर वर्क करता है, आप खुद सोचो। फेस को हम अप्लाइड ही तो कर रहे हैं, मतलब जिस चीज को आप अप्लाइड करके वो चीज वर्क करे, वो रिजल्ट दे। जैसे मैंने अपने फेस को अप्लाइड किया, स्कैन किया, तभी तो मुझे कोई रिजल्ट शो होगा कि ओके आप इसमें लॉग इन कर सकते हैं या कोई भी चीज, तो मेरा फेस रिकॉग्नाइज ही तो होगा, फिर अप्लाइड ही तो करूंगी कोई चीज को। मतलब मैं अपने फेस को, या फिंगरप्रिंट की बात आ जाए, फिंगरप्रिंट मशीन से फेस है, तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, अप्लाइड एआई अप्रोच। ठीक है, हम अप्लाइड करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो एक सिस्टम होता है जहां पे वो मैडम या जो सर होते हैं वो आपको फेस रिकॉग्नाइज करते हैं। आपका सिस्टम में एक कैमरा लगा होता है जिससे आपका फेस रिकॉग्नाइज करते हैं कि आप वही। उससे क्या होता है कि आपकी जो पासपोर्ट साइज फोटो आपने जो अपलोड की थी एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग, तो आपने जो फॉर्म फिल करते टाइम अपनी पासपोर्ट साइज जो फोटो फिल की थी, वो उस फोटो से आपके फेस को मैच करने की कोशिश करता है वो सिस्टम। अगर आप सही कैंडिडेट हो तो और सही तरीके से मैच हो जाता है, यानी आप उस एग्जाम को दे सकते हो, आप अप्लाइड हो और आप सही पर्सन एग्जाम देने आए हो और आप जा सकते हो। नहीं तो आपको कुछ ना कुछ वो फॉर्म फिल कराएंगे या कुछ फॉर्मेलिटीज करेंगे या आपकी 3-4 और फोटोज क्लिक करके देखेंगे, नहीं तो फिर वो आपको वेरीफाइड पर्सन नहीं मान सकते, यानी आप कोई दूसरे पर्सन हो जो एग्जाम देने आए हो। तो ये क्या है सिस्टम के लिए कि मतलब हम ऑथराइज्ड पर्सन है, तो ये क्या है, अप्लाइड अप्रोच ही तो है। ठीक है, समझ में आया। अगला क्वेश्चन नंबर, ये रियल लाइफ में यूज करते हो इसीलिए मैंने बताया। विच ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इसमें से कौन सी जो एडवांटेज है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। पहला, रिड्यूस द टाइम टेकन ऑफ सॉल्व प्रॉब्लम, हमारा प्रॉब्लम को सॉल्व करने का टाइम को रिड्यूस होता है, सही बात है। दूसरा, हेल्प द प्रोवाइड सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमें सिक्योरिटी भी मिलती है। हैव द एबिलिटी ऑफ थिंक एंड हैज मेक्स द वर्क इजियर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू थिंक भी हो सकता है, मतलब वो अपने अकॉर्डिंग थिंक करके हमारा वर्क को, काम को इजी कर सकता है। तो यहाँ पर ये तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होंगे, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 22 क्वेश्चन है आर्टिफिशियल बेस्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पर बेस्ड, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले। इस वीडियो को एक बार अच्छे से देखिए और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लोग इसी तरीके से और क्वेश्चंस करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।